हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं लेकर आई हूँ स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस का सेकंड वीडियो। इसमें पहले के 2-3 क्वेश्चन वही जो हम लोग हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग पढ़ रहे थे उसके हैं। बाकी बात सारे क्वेश्चन हैं स्टैटिक आरबीआई के, मतलब आरबीआई के बारे में इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सारे के सारे एमसीक्यूज हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। When was the first nationalization of many banks were conducted? बैंकों का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था? द आंसर इज 19th of July 1969 में बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है, जो जो मैंने एग्जाम देते हुए मैंने देखा है कि आता है और विद और दीज ईयर्स में, तो वो मैं बता दूंगी। क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन, इसमें इतने सारे क्वेश्चन है तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे इम्पोर्टेंट हो। कोई कोई बिल्कुल ऐसा होता है कि इम्पोर्टेंट नहीं होता। तो आंसर इज 19 जुलाई 1969 फर्स्ट टाइम नेशनलाइजेशन हुआ था बहुत सारे बैंकों का। तो अभी कितने नेशनलाइज बैंक हैं बताइएगा, तो आप लोग को पता होगा। हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज एज ऑन 19 जुलाई 1969? जब बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था तो एक साथ साथ कितने सारे बैंक नेशनलाइज हुए थे? एक साथ 14 बैंक्स नेशनलाइज हुए थे। ये भी क्वेश्चन आता है कि कितने बैंक नेशनलाइज हुए थे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 बैंक हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट अप, सेकेंड टाइम नेशनलाइजेशन हुआ ऑफ मोर देन 5 बैंक्स वेर कंडक्टेड इन विच ईयर? सेकेंड टाइम भी नेशनलाइजेशन हुआ था, 2 बार नेशनलाइजेशन हुआ है यहाँ पर। सेकेंड टाइम का हुआ था 19 किस ईयर में हुआ था? 1985 में हुआ था, 1980 में हुआ था। किस ईयर हुआ था? 1980 में हुआ था। ठीक है, 1980 में 6 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था। कितने बैंक्स का 1980 में? हाउ मेनी बैंक्स वेयर नेशनलाइज? तो आंसर इज 6 बैंक्स वेयर नेशनलाइज। ठीक है, और इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच इज शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। शेड्यूल्ड बैंक्स आर क्लासिफाइड इनटू, शेड्यूल्ड बैंक्स को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है? तो शेड्यूल्ड बैंक को कितने बैंक में किया गया है? ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स एसोसिएट्स, नेशनलाइज्ड बैंक, रीजनल रूरल बैंक, फॉरेन बैंक्स, ये सारे के सारे शेड्यूल्ड बैंक होते हैं। ठीक है, आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे शेड्यूल्ड बैंक हैं। आरबीआई के कौन से शेड्यूल्ड में इनका है, ये भी एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो कौन कौन से बैंक? एसबीआई एंड इट्स एसोसिएट बैंक्स, नेशनलाइज्ड बैंक, रीजनल रूरल बैंक, आप लोग को पता होगा, आरआरबी के एग्जाम्स आते हैं वही, आईबीपीएस, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। एंड द नेक्स्ट इज फॉरेन बैंक्स, भी शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? एक्ट, कौन सा एक्ट करेक्ट है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1930। आप लोग को पता है 19 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 एक्ट था। ठीक है, ये तो ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया लग रहा है। द सेंट्रल ऑफिस ऑफ द, यहाँ पर एक गैप होना चाहिए था, ठीक है कोई नहीं, ऑफ द है ये। द सेंट्रल ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज इनिशियली एस्टैब्लिश्ड इन, पहले कहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सेंट्रल ऑफिस था? पहले कैलकाटा में था। ठीक है, अभी तो मुंबई में है, पहले ये कैलकाटा में था। इनिशियली इट वाज इन कैलकाटा। ओके, अब क्या है? सेंट्रल ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज नाउ लोकेटेड एट, अभी अभी सेंट्रल ऑफिस कहाँ है? सेंट्रल ऑफिस मींस हेड ऑफिस, बोला हेड क्वार्टर काइंड ऑफ। तो ये कहाँ पर है अभी? ये है अभी मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। ठीक है, ये सब आते हैं क्वेश्चन वैसे, जैसे कि एसबीआई का हेड ऑफिस कहाँ, कौन से सिटी में है, और पीएनबी का कहाँ हेडक्वार्टर, सारे बैंक्स का आप लोग को याद होना चाहिए। तो सेंट्रल ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक वाज परमानेंटली मूव्ड
टू मुंबई इन किस ईयर? कौन से ईयर में परमानेंटली मूव हो चुका था सेंट्रल ऑफिस? तो 1935 में? नहीं, 1937 में। अच्छा, ये 1937 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस मूव हो चुका था, बहुत पहले ही, मुंबई में। Which among the following is correct about central office of RBI? RBI के का सेंट्रल ऑफिस के बारे में क्या क्या सही है? Where governor sits, where only policies are formulated, या फिर both of the above, या फिर none of the above? कि वहां पर क्या होता है, या वहां पर रिजर्व बैंक के सेंट्रल ऑफिस में गवर्नर बैठते हैं, या फिर वहां पर पॉलिसीज बनाए जाते हैं? तो ऑब्वियसली दोनों होगा, गवर्नर भी वहीं बैठते हैं और पॉलिसीज भी वहीं बनाए जाते हैं, ठीक है। व्हेन आरबीआई केम इनटू एग्जिस्टेंस, व्हेन आरबीआई केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1st ऑफ, क्या था ये, अप्रैल 1935, इट वाज क्या? जब आरबीआई आया था तो क्या था वो? प्राइवेटली ओन्ड था। अभी तो गवर्नमेंट बॉडी है, बट पहले क्या था? प्राइवेटली ओन्ड था, गवर्नमेंट ओन्ड था, या फिर प्राइवेटली प्लस गवर्नमेंट, मतलब कुछ शेयर हाफ हाफ करके ऐसा कुछ सिस्टम था, या फिर नन ऑफ द अबव? तो आंसर वाज प्राइवेटली ओन्ड। जब पहले आया था तब वो प्राइवेटली ओन्ड था, ठीक है। आरबीआई रिजर्व बैंक इज फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी प्राइवेटली ओन्ड था जब आया था 1935 में यहाँ पर, बट फिर प्राइवेटली ओन्ड से फुल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कब हुआ नेशनलाइजेशन? इन कौन से ईयर में? कौन से ईयर में? 1950 में, 1945 में, या फिर 1960 में, 65 में? 1950 में नहीं, 1949 में हुआ था। अच्छा, 1949 में ये क्या हो गया था? फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया था। मैनेजमेंट ऑफ आरबीआई कंसिस्ट ऑफ कितने लोगों का होता है? सबसे पहले तो आरबीआई का कंसिस्ट, ये जो होता है, हेड होते हैं, +1 गवर्नर होते हैं, +4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। 1 गवर्नर +4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। चारों के नाम आपको पता होने चाहिए। करंट आरबीआई का गवर्नर कौन है? ये क्वेश्चन आप अभी नहीं देख, मतलब जब भी आप पढ़ने एग्जाम देने जाएंगे मेंस का, आपको उसके पहले आरबीआई का, नाबार्ड का, एसबीआई का, फिर जाके ऑल ऑफ द बॉडी, आईआरडीएआई का, फिर और कौन सा, पीएनबी वगैरह, मतलब जितने मेन, सेबी का, ये सारे बहुत सारे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, मतलब जितने बैंक्स हैं उसका, प्लस ये सब जो बॉडीज हैं, सेबी वगैरह, आरबीआई, नाबार्ड, ये सब के जो गवर्नर, उस गवर्नर नहीं, मतलब मेरे बोलने का मतलब है जो करंट के उसके हेड जो होते हैं, चेयरमैन, उन सब के नाम आपको पढ़ के जाने होंगे एग्जाम के पहले। कभी भी एग्जाम रहे उसके पहले इतने सारे, क्योंकि चेंज होते रहते हैं ना, याद नहीं रहेगा, कभी भी चेंज हो जाते हैं। और हेड ये भी मोस्टली ये भी आता है क्या, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होते हैं उनका भी नाम करंट में जब भी एग्जाम होता है पढ़ना है, उसके साथ वो किस नंबर के चीफ जस्टिस हैं वो भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन है? संजय मल्होत्रा अभी के गवर्नर हैं आरबीआई के, ठीक है। तो जब भी आप एग्जाम देने जाएं उस टाइम का ये क्वेश्चन, ये तो वॉलेटाइल हो गया, ये तो स्टैटिक में नहीं आया, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चंस को याद करना होता है करंट के, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीएफएस स्टैंड्स फॉर, बीएफएस बोर्ड, ब्यूरो फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, या फिर बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, या फिर बायलैटरल फाइनेंशियल सुपर सिस्टम? तो होता है बीएफएस का फुल फॉर्म होता है बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, ठीक है। आंसर इज बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, ठीक है। बीएफएस का कॉन्स्टिट्यूट कब किया गया था, बनाया कब गया था? एक्सक्यूज मी। तो बीएफएस बनाया गया था नवंबर 1994 में। आंसर इज नवंबर 1994। स्टैटिक क्वेश्चन है, ये याद कर सकते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट? अब ऑब्जेक्टिव्स बनाने का ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है रीजंस क्या क्या थे, मेन रीजंस क्या क्या थे। तो मेन रीजंस थे
to undertake consolidated supervision of financial sector comprising commercial banks, financial institution and non-banking finance companies। तो ये दोनों के दोनों होंगे, ठीक है, कि अंडरटेक कंसोलिडेटेड सुपरविजन करके रखना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और कमर्शियल बैंक्स, ये सारे सबको कंट्रोल मतलब देखना, ठीक है। बीएफएस बोर्ड मेंबर आर अपॉइंटेड फॉर, कितने समय के लिए बीएफएस के बोर्ड मेंबर अपॉइंट होते हैं, तो ये अपॉइंट होते हैं 2 साल के लिए, ठीक है। द मेंबर ऑफ बीएफएस बोर्ड इज चेयर्ड बाय, हेड कौन होता है बीएफएस के बोर्ड का मेंबर, हेड कौन होता है, चेयर कौन करता है, एनी डेप्यूटी, एक्सक्यूज मी, एनी डेप्यूटी गवर्नर, कोई भी, जितने 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं उसमें से कोई भी एक डेप्यूटी गवर्नर हेड करता है, या फिर गवर्नर हेड करता है, ये, या फिर डेप्यूटी गवर्नर अपॉइंटेड बाय गवर्नर, कौन होता है, आंसर क्या होगा। द आंसर विल बी गवर्नर। गवर्नर ही मेन मेंबर होता है, चेयर करता है बीएफएस को, ठीक है। द डेप्यूटी गवर्नर इज इन चार्ज ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एंड सुपरविजन इज नॉमिनेटेड एज द, जो डेप्यूटी गवर्नर जो इंचार्ज होता है बैंकिंग रेगुलेशन एंड सुपरविजन का, नॉमिनेटेड एज द डैश ऑफ बीएफएस, बीएफएस जो बोर्ड है उसका हेड, तो चेयरमैन तो आपका, सॉरी गवर्नर तो वो होते हैं, सॉरी यहाँ पर क्या था, चेयरमैन तो गवर्नर होते हैं, डेप्यूटी गवर्नर कौन होता है, डेप्यूटी गवर्नर एक ठो जो होते हैं, जो भी हो, जितने लोग हों वो सारे के सारे, उसमें से कोई एक वाइस चेयरमैन होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये भी था कि करंट के जो क्वेश्चन था, क्या लग गया, हाँ, ये करंट के, हाँ, ये जो इम्पोर्टेंट है कि जो गवर्नर का नाम है, अभी जब एग्जाम देने जाएं, जब भी एग्जाम देने जाए तो ये गवर्नर का नाम याद होना चाहिए। ये 4 के 4 जो डेप्यूटी गवर्नर्स हैं इनका भी नाम याद होना चाहिए, अभी कौन कौन से हैं वो आपका होमवर्क है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि अभी 4 डेप्यूटी गवर्नर कौन है आरबीआई के, और गवर्नर कौन है आरबीआई के, ठीक है। तो ये जब भी एग्जाम देने जाए उससे पहले ये सब पढ़ के जाना होता है, क्योंकि चेंज होता रहता है, एक तो ये और एक तो वो सीआरआर, बैंक रेट, एसएलआर, ये सारी चीजें एग्जाम के पहले ये पढ़नी होती हैं, क्योंकि चेंज होते रहता है। तो ये आज आरबीआई से रिलेटेड स्टैटिक का क्वेश्चन का वीडियो खत्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक करवाऊंगी, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस का। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।